नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। तमिलनाडु में आयोजित कांग्रेस और डीएमके की रैली को लेकर भाजपा का तंज। तमिलनाडु में आयोजित INDIA की रैली में लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ जमी, जहां पवन खेरा द्वारा जामी हुई भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, चुराया हुआ वोट सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक नागरिक की गरिमा, सपने और फैसले की चोरी है। और उन्होंने तमिलनाडु एक बार फिर राष्ट्र को लोकतंत्र की रक्षा करने का साहस दिखाने तथा भारत को यह याद दिलाने के लिए उठ खड़ा हुआ है को लेकर भाजपा की ओर से द्रमुक और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कई तंज भी कसे गए। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है। वहीं डीएमके का मतलब धोखेबाज, मक्कार और कमीशनखोरी है। उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस एक जैसी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। दोनों के एक साथ मंच पर आने से दिखाई देता है कि इन्हें वंशवाद, भ्रष्टाचार और क्षेत्रीय आधार पर भारत को कैसे बांटना है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में गौरव भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया है, लेकिन दूसरी ओर INDIA और उसके घटक दल भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़ गए हैं। उन्होंने तंज कसा कि आजकल जेल से सरकार चलाने का नया प्रचलन शुरू हो गया है, फिर चाहे वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या डीएमके के मंत्री सेंथिल बालाजी, दोनों एक ही नाव में सवार है। भाटिया ने प्रश्न किया, भ्रष्टाचार का कौन सा घमंडिया मॉडल है जिसमें गिरफ्तारी के बाद भी मंत्री पद पर बने रहते हैं? क्या है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की सहमति के बिना हो सकता है? भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के पास देश को जोड़ने और विकास का विजन है, लेकिन INDIA देश को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांटना चाह रहा है। विपक्षी दल यह अच्छी तरह से जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु को गर्व का विषय मानते हैं। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना और काशी तमिल संगमम इस बात का उदाहरण है कि कैसे पीएम देश की एकजुटता को मजबूत कर रहे हैं। Tamil will teach the entire country how to catch this thief and how to punish this thief. தமிழ்நாடு இந்திய திருநாட்டிற்கு எப்படி அவரை தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பாடம் புகட்டுகின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு. We caught him in Maharashtra, we caught him in Haryana, we caught him trying to steal in Bihar, we caught him in Rajasthan, we caught him in every other state, and here we have come to learn from you how to punish him. அவரை மகாராஷ்டிராவிலும் பீகாரிலும் ஒரிசாவிலும் கைப்பட பிடித்திருக்கின்றோம். ஆனால் அவருக்கு பாடத்தை புகட்டுவதற்கு தமிழ்நாட்டுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். We have been thinking, why is Mr. Modi not worried about Tamil Nadu? Why is he not worried about any state? Why is he not worried about the youth, the women, the unemployed? மோடி அவர்கள் தமிழ்நாட்டை பற்றியோ, இளைஞர்கள் பற்றியோ, பெண்களை பற்றியோ அவர் கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை. We now know why. He is not worried because he thinks he can steal your vote. He does not need your vote. That's what he thinks. அவர் நம்மை மதிக்கப்பட்டால், நம்மை நம்பப்பட்டால், காரணம் அவர் வாழ்க்கை திருடி வெற்றி பெறலாம். इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए माटी की आवाज न्यूज के साथ।